शिवलिंग के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व को लेकर निरंतर शोध करने वाले पंडित जनार्दन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में संकीर्ण मानसिकता से वशीभूत होकर शिवलिंग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया जाता है। पंडित जनार्दन प्रसाद ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित पंचाक्षर मंत्र एवं शिवलिंग के वास्तविक स्वरूप का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग एक प्राकृतिक विज्ञान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सार माना जाता है। उन्होंने पंचाक्षर मंत्र का विस्तार से व्याख्यान किया। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं पंडित जनार्दन प्रसाद यमुनानगर से आज अपनी मन की बात को कुछ तथ्यों के आधार पे आगे रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पूरे सनातन समय से ही भगवान शिवलिंग की पूजा करते आए और कुछ लोगों ने शिवलिंग के प्रति अपशब्द व्याख्या की, जिससे मेरा मन आहत हुआ और मैंने इसको जो है वास्तविक अर्थ को ढूंढने की कोशिश की कि हम क्यों शिवलिंग की पूजा करते हैं। और इसमें मुझे आदि गुरु शंकराचार्य के पंचाक्षर मंत्रों में बहुत सटीक अर्थ मिला, जिसका व्यावहारिक अर्थ जन सामान्य सभी जानते हैं, चाहे गूगल के माध्यम से जानते हो या किताबों के माध्यम से जानते हो, लेकिन इसका एक परमार्थिक अर्थ निकलता है जो यह सिद्ध करता है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य एक वैज्ञानिक और शिवलिंग एक प्राकृतिक विज्ञान है, जिसमें जैसे कि पहला मंत्र है नागेंद्र हाराय, जो हर नक्षत्र मंडल है इसका स्वरूप मालाकार है, लेकिन माला की तरह है और इसका प्रभाव सर्पाकार है, जिसको हम नाड़ीभेद चक्र के रूप में सभी ज्योतिषी विद्वत जन सभी अच्छे ढंग से जानते हैं और इसकी कई अच्छाइयां जानते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, और जो तीनों हमें दिखाई देते हैं, हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, जो हमें त्रिलोचनाय तीनों दिखाई दे रहे हैं। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। अब यहां पे एक बात आती है प्रदीप्त बिंदु, जहां पे वो बिंदु जहां पे दिन और रात का मिलन होता है। जब दिन और रात का मिलन होता है तो वहां पे एक विशुद्ध श्वेत प्रकाश जो है प्रदीप्त होता है, जो धीरे धीरे दसों दिशाओं में जो है व्याप्त होता रहता है। यह श्वेत प्रकाश बिल्कुल विशुद्ध भस्म की तरह दिखता है। और इसी प्रकार जैसे कहा गया नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, और वे श्वेत प्रकाश जो है दसों दिशाओं को जो है पवित्र करता है और उसके बाद सूर्य की रश्मियां हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यह भगवान शिव की तत्वात्मक व्यवस्था है जो संसार का संचालन कर रहे हैं, संसार का चालन कर रहे हैं। ये अर्थात हमारा जो पहले मंत्र का अर्थ है वो यह है, जो हमारे नक्षत्र मंडल का स्वरूप है वह दिखने में मालाकार, इसका प्रभाव सर्पाकार या नागाकार है, और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों दर्शनीय जो हमें नित्य दिखाई देते हैं। प्रदीप्त बिंदु पर श्वेत प्रकाश जो भस्म के समान दसों दिशाओं में जो है विराजमान होता रहता है। ऐसी तत्वात्मक व्यवस्था बनाने वाले नकाराय, वह तत्वात्मक शिव जो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये पहले मंत्र का तत्वात्मक व्यवस्था है। दूसरे मंत्र में ज्ञानात्मक व्यवस्था है, इस पृथ्वी का संचलन कैसे चलता है, किस ढंग से इस पृथ्वी की व्यवस्था बनी हुई है। तीसरे मंत्र में हम देखते हैं यह कल्याणात्मक व्यवस्था पृथ्वी की कैसे बनी हुई है। एक एक मंत्र को हम परमार्थिक अर्थ में देखते हैं। यह विज्ञान सिद्ध करेगा कि वास्तव में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य एक वैज्ञानिक
हैं वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने जो है पंचाक्षर मंत्र बनाए हुए हैं। चौथा मंत्र जब हम पढ़ेंगे उसका विस्तार देखेंगे, यह बताएंगे कि इस खगोल का कितना विस्तार है और किस ढंग से विस्तार है, उसमें हमें किस ढंग से जो है एक व्यवस्था के अंदर रखा हुआ है, इसको बताने की कोशिश करेंगे। जब पांचवा मंत्र आएगा उसमें यह बताएंगे कि भौतिक जगत कैसे चलता है, किस ढंग से भगवान शिव ने जो है इस भौतिक जगत की व्यवस्था बनी हुई है। और जब हम इन पांचों व्यवस्थाओं को जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं, भगवान शिव का शिवलिंग क्या है। शिवलिंग बहुत सीधे और सादे शब्दों में अर्थ है। शिव का अर्थ कल्याण और लिंग का अर्थ प्रतीक है। हम दूसरे मंत्र में इसका बिल्कुल विशुद्ध रूप से व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यह बताया गया है कि शिवलिंग क्या है। ये दूसरा मंत्र बिल्कुल इस तथ्य को उजागर करेगा। और मैं ये चाहता हूं जो हमारे विद्वज्जन हैं, वो ब्राह्मण हैं, कोई भी विद्वज्जन बुद्धिजीवी जो हैं, वो सभी इसको जाने और जो थोड़ा बहुत मेरे से अकेले इतना भार नहीं फोड़ सकता है, अकेले में कोई कमी रह गई हो उसको दूर करें और इस तथ्य को उजागर करें और हम सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करें। भगवान इस पृथ्वी के देवत्व को भी समझें और इस देवत्व को भी नमन करें, न कि इसको जो है एक वहम की तरह फैलाएं, इसको एक प्रकार से जो है लोगों को अंधकार में न रखें। और सबका हक है, सबका अधिकार है, वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान के इस पृथ्वी के तत्व को समझ करके